हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो लाइव विद मोनिका सिंह। और मैं आपके सामने मोनिका सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डार्क मेकअप लुक। जैसे आजकल शादियाँ हो रही हैं, मेकअप्स तो करने ही होते हैं, कहीं जाना होता है तो। और जैसे ब्राइड्स हैं, उनको कहीं जाना है तो उनके लिए शिमरी लेकिन समर के लिए लाइट मेकअप है। तो ये पार्टी लुक ही, लेकिन जैसे न्यूली मैरिड गर्ल्स को चाहिए होता है मेकअप, उनके लिए ये लुक है। और हम भी कर सकते हैं पार्टी में, मेरी एज के लोग भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये मेकअप कैसे होगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं आपको और भी अच्छे अच्छे इसी तरह से मेकअप टिप्स एंड और भी काफ़ी कुछ बताऊंगी। प्लीज़ हाय, तो स्टार्ट करते हैं। क्लिनजिंग मैंने कर ली है फेस की, पहले हम टोनर करेंगे। ये है वैदिक लाइन का ग्रीन एप्पल टोनर। इसके बाद मैं सीरम लगा रही हूँ फेस पर। सीरम के बाद कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर इसलिए लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि प्राइमर से जो है हमें जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करें, बस इतना प्राइमर इतना इनफ है पूरी स्किन के लिए। वैसे तो सारे प्रोडक्ट आजकल इतने अच्छे हैं कि उनमें कोई भी हार्मफुल जैसे केमिकल्स वगैरह नहीं होते। वो फेस के अकॉर्डिंग इस तरह बनाए जाते हैं कि वो हमें हमारी स्किन को और भी ज़्यादा अच्छा करते हैं। लेकिन फिर भी प्राइमर ज़रूरी है। उनमें कलर पिगमेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर तक जाके पोर्स को बंद कर सकते हैं। तो ये पोर्स को भी मिनिमाइज़ करता है प्राइमर। और जो भी कॉस्मेटिक हम लगा रहे हैं उसको हमारी स्किन के बीच में एक लेयर बना के रखता है कॉस्मेटिक। और उसमें अब आईज के नीचे जहाँ भी थोड़ा स्किन डार्क है वहाँ पर मैं मेकअप स्टूडियो का करेक्टर लगा रही हूँ। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। ये मेकअप स्टूडियो का ही है, केक बेस। इसका शेड नंबर तो मिट गया है। फाउंडेशन हमें हमेशा अपने जो भी हमारा स्किन का
शेड है वही सेम लगानी चाहिए। क्योंकि जो हमारा बेस है अगर वो ग्रे हो जाता है या हमारा मेकअप नहीं सेट रहता है तो उसका यही रीज़न होता है कि हम अपनी स्किन टोन से फाउंडेशन या तो लाइट ले लेते हैं या फिर डार्क ले लेते हैं ना, उसके बाद फिर वो आधे एक घंटे के बाद फिर वो ग्रे हो जाता है। अब आई मेकअप के लिए मैं ये क्रायोलॉन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये नोट का कंसीलर है। आई मेकअप के कलर्स हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। अभी मैंने थोड़ा लाइट शेड पहना हुआ है और मैं थोड़ा लाइट सेम कलर ही यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर हमारी आई मेकअप का जो बेस होगा हमारा वो डार्क होगा तो हम लाइट कलर प्रॉपर उसके ऊपर आ नहीं पाएगा, है ना। तो फिर हम आई मेकअप करने से पहले भी एक बेस देते हैं आईज पर, जिससे हमारे कलर्स क्लियर हमें नज़र आए। तो अभी मैं कहाँ गया पैलेट, आईब्रोज को शेप कर लेते हैं हम अब। आईब्रोज के लिए बहुत हल्का सा ही प्रोडक्ट बहुत होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने से थोड़ा ड्रामेटिक सा लुक आ जाता है। अगर हम रात को कहीं जा रहे हैं तो हम थोड़ा डार्क कर भी सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम में तो लाइट शेड ही रखना चाहिए। जब हम ब्रश से आईब्रोज शेप दे रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे इसमें प्रोडक्ट है ही नहीं और लग ही नहीं रहा, लेकिन वो एक्चुअली लग रहा होता है। वो बाद में हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। तो आईब्रोज को शेप देने के बाद अब हम आई मेकअप करेंगे। बेस हमने दे दिया, आईज पर हम कॉम्पैक्ट या पाउडर नहीं लगाते हैं। अभी फाउंडेशन थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद हम इसको कॉम्पैक्ट लगाएंगे।
अभी हम इसके अकॉर्डिंग मेकअप स्टूडियो का ही मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। पहले ये वाला पिंक ले रहे हैं। अच्छा, एक मैंने ये किट मंगवाया है, ब्रशेज़ का सेट मंगवाया है मीशो ऐप से। मैंने कभी वैसे तो ऐसे लोकल ब्रशेज़ को यूज़ नहीं किया जो फर्स्ट कॉपी टाइप्स होते हैं, लेकिन इस बार मैंने मंगवाया, देखती हूँ कैसा आता है। इनका नाम तो नहीं है कोई भी, पर देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। लाइट पिंक शेड यूज़ किया हमने इसका। उसके बाद मैं ये पीच वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। हाँ, ये वाला। और अब ये हाइलाइटर आईब्रोज के बिल्कुल साथ में, आगे तक नहीं लेके जाना है इसको। अब हम इसी ब्रश के साथ इसको मर्ज कर देंगे। एक्चुअली किसी भी शेड की कोई लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए, दो शेड आपस में अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अभी ग्रीन कलर ले रही हूँ मैं, सेम जो मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है। अब इसके ऊपर मैं कलर एसेंस का ये है शिमर हाइलाइटर, वो यूज़ कर रही हूँ।
इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये ना तो बहुत डार्क लगता है और ना लाइट लगता है। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। ये है लॉरियल का वॉल्यूमिनस बटरफ्लाई स्कल। क्योंकि आईज़ के नीचे से ये वाले बाल जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम ब्रश को ऐसे ही मस्कारा लेके इस तरह से लगाते हैं तो इजीली वो लग जाता है सारे बालों में अच्छे से। मस्कारा ड्राई हो जाएगा 2 मिनट में। उसके बाद हम लगाएंगे आई लैशेस एंड देन लाइनर। लैशेस में लगा रही हूँ मिंक आई लैशेस। ये लैश है मिंक। इस पर मैं ये डूओस का ग्लू लगा रही हूँ। लैशेस लगाने के बाद हम काजल लगाएंगे, लाइनर। ये हम ग्रीन कलर का काजल भी लगाएंगे साथ में। ये लाइनर बहुत अच्छा है। ये काजल पेंसिल बहुत अच्छी है। ये मुझे जो मैंने मीशो से ब्रश का सेट मंगवाया था ब्रशेस का, उसके साथ ये फ्री आई है। इसके ऊपर लिखा तो मैक हुआ है, पर ये मुझे पता है कि फर्स्ट कॉपी है, मैक नहीं है। अब हम कंटूरिंग करेंगे।
उससे पहले अभी मैं आज पाउडर से कंटूरिंग करने वाली हूँ, इसीलिए कंटूरिंग ब्रश लेके मेकअप स्टूडियो का ही ये वाला ब्राउन शेड में ले रही हूँ कंटूरिंग के लिए। डबल चिन को कवर करने के लिए कंटूरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फॉरहेड ब्रॉड है तो आपको फॉरहेड पर भी, मेरा तो फॉरहेड परफेक्ट है, उसमें मुझे कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ब्रॉड है तो हम उससे कंटूर कर सकते हैं। अभी हम ब्लशर लगाएंगे। ब्लशर है ये वेट एंड वाइल्ड का, अभी हाइलाइटर यूज़ करेंगे। हाइलाइटर के लिए हम ब्रश पर टोनर लगाते हैं, पहले स्प्रे करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं फ्रीडम का ही हाइलाइटर ले रही हूँ। अब हम लिपस्टिक ले रहे हैं। लिपस्टिक में फेसिस की है अल्ट्राइम प्रो, इसका शेड नंबर तो अभी मुझे ये शेड है इसका कैप भी। उससे पहले मैं थोड़ा ब्राउन लिप
ब्राउन लिप पेंसिल का यूज़ किया मैंने। अब ये लिप शेड लगा रहे हैं। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट शेड है। ये थोड़ा लाइट लग रहा है अभी, ये थोड़ा लाइट शेड लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरी ड्रेस भी बहुत लाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग दुपट्टे के साथ मैं थोड़ा डार्क शेड लगा रही हूँ। ये पैक कॉस्मेटिक का है, रेट्रो मैट ग्लॉस, इसका नंबर है 35। ये शेड अच्छा। मेकअप तो होगा कंप्लीट, अब हम हेयर करते हैं। हेयर के लिए अगर मुझे पार्टी लुक चाहिए तो अब मैं ज्वेलरी पहन लेती हूँ। तो मैंने पहन ली है ज्वेलरी और हेयर डू भी हो गया है। इनको हम पिन अप करके बालों को पीछे टाई कर देते हैं। ये मैंने एक्सटेंशंस लगाए हैं। ये हो गया हमारा लुक कंप्लीट।
अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही और नए नए लुक्स और मेकअप लाती रहूँगी आप सबके लिए। ओके, बाय।